क्वेश्चन नंबर आइए, अब हम लोग 11 पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठीक है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, यानी उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस या अक्रिय गैस का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों जो है वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ठीक है, यानी उत्कृष्ट गैस का है या नोबेल गैस का है या अक्रिय गैस, कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लीजिए आप। इसमें देखिए आपका नोबेल जो गैस होता है, उत्कृष्ट गैस जो होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यहाँ से सवाल एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है। तो देखिए ये जो आपका आर्गन दिख रहा है ये सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में, 0.93 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.93 पाया जाता है। अरे बच्चों बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि गाना बज रहा है, दीपावली भी है, ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैस के मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या होता है? रेडॉन। यहाँ से पूछेगा कि वायुमंडल में कौन नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? रेडॉन। रेडॉन ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक मात्रा में अगर कहे तो वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है और आर्गन को ही क्या किया जाता है? बॉल्ब में भरा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक रूप में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H3PO3 एक है, तो ये जो है आपके प्यारे बच्चों द्विभाषमिक है। क्या है? द्विभाषमिक। अब द्विभाषमिक आपको कैसे पहचान करना है इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। जैसे पहले आप इसका संरचना बनाइएगा तो देखिए P हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 3 ऑक्सीजन को आप लिख दीजिए। देखिए 3 ऑक्सीजन को हम लिख दिए इस तरह से। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर। एक हाइड्रोजन को इस तरह से नीचे लिख दीजिए, इसको डबल बॉन्ड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस का 5 गो होना चाहिए बॉन्ड। ठीक है, अब जितना इसमें आपको OH दिख रहा है उतना ही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों की भास्मिक होगा, तो द्विभाषमिक। ठीक है, तो द्विभाषमिक कितने हो गए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल P सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड P बंध की संख्या है। तो इसमें बंध की जो संख्या है वो कितना होता है? 3 होता है। कितना? 3। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, यानी ऐसा बंध जो है मेटाफॉस्फोरिक में कितना बंध होता है? 3 होते हैं। ठीक है, अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे शक्तिशाली ठीक है ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? F2। कौन होता है? F2। शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो है आपका कौन सा है? F2 है। F2 ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर करें कि हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन हाइड्रोजन बंधन होता है। तो देखिए कई बार आपको बताएं कि ये जो H है फोन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसी में आपका हाइड्रोजन अबंध होता है, बाकी किसी में हाइड्रोजन अबंध नहीं होता है। ठीक है, बाकी में हाइड्रोजन अबंध नहीं होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पर आइए। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो हाइड्रोजन ये बंधन है अगर जैसे H फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा, फोन के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो हाइड्रोजन अबंध होता है। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे जिसमें नहीं जुड़ा है, जिससे मान लीजिए HCl ले लिए, H और Cl, तो इसमें देखिए तो हाइड्रोजन अबंध है? नहीं है, क्योंकि H तो है लेकिन Cl से जुड़ा है। इसमें से तीनों में से किसी में से जुड़ा है? नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन अबंध ये नहीं है। आपको वहाँ पर ऑप्शन वाइज मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन में नहीं वाला ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अब देखिए ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है, ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है, अपर रूप है, अपर रूप के मतलब उसी का क्या है, रूप है। ओजोन और जैसे आप जानते होंगे काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फास्फोरस का अपरूप है। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो ये सब अपरूप होता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर पर आइए, धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है। धातु साधारण तापक्रम पर क्या है, द्रव है। तो द्रव में आपका धातु में पूछा है तो Hg हो जाएगा, धातु में पूछा है तो क्या हो जाएगा, Hg यानी पारा। अगर इसी को अगर अधातु पूछता कमरे के तापक्रम पर तो कौन सा हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। कौन सा, ब्रोमीन। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक जो है आपको ऑप्शन वाइज देगा, तो ऑप्शन वाइज आपको क्या करना है, छांटना है उसमें कि सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन ही लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं। तो क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक पूछा है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का यौगिक दिया है, यानी हैलोजन ग्रुप के साथ, तो कौन होगा, Ni3 हो जाएगा, Ni3। अब इसको बात को समझिए, आपको वहाँ पर तो ऑप्शन वाइज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें समझना है कि देखिए फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अब ऊपर से नीचे आइएगा प्यारे बच्चों, ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है, ऊपर से आइएगा सब में इसमें नाइट्रोजन दे देगा, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, यानी सबके साथ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन लगेगा तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। क्यों, पता चल रहा है ना क्यों लगेगा 3, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है और हैलोजन ग्रुप का कितना होता है 1, तो इस सब में 3 लग जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन तो सब में इसमें कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे जब आइएगा हैलोजन ग्रुप के तत्व में, तो ध्यान दीजिए इसका जो भास्मिकता होता है ना प्यारे बच्चों, इसका जो भास्मिकता होता है वो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, कम ही होगा। भास्मिकता ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ये कंसेप्ट अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अब आइए कह रहा है कि सल्फाइड आयक्स का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड आयक्स का जो है समाहरण किया जाता है, तो देखिए इसका जो किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। अब इसको हटाते हैं हम, इसका समाहरण। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर किसी की भी यौगिक में अगर एस सल्फाइड लगा हुआ है तो उसका, यानी एस सल्फाइड कह दिया ना, तो उसका समाहरण का मतलब शुद्धिकरण उसको करना है, तो आपको लगेगा कौन सा, यानी फेन उत्प्लावन। फेन उत्प्लावन विधि से ही किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम जो है आपका ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का, या इसी को हम लोग रोमन में 1A भी लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आज ज़्यादा डिस्टर्ब है, गाना बज रहा है, तो इस पर और वीडियो हम लोग, जैसे कि अभी ये 20 गो हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको 20 गो कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।